बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह का दुश्मन दज्जाल जब आएगा और वो कौन सी पहाड़ी पर चढ़ेगा और जब लोगों पर उसका साया पड़ेगा तो लोग उसको देख कर क्या कहेंगे। और दर हकीकत वो अल्लाह के हुक्म से एक शख्स को मारेगा और उसी को ही जिंदा करके दिखाएगा। और जब जिंदा होने वाले शख्स से दज्जाल पूछेगा कि मैं तेरा रब हूँ तो वो उसके जवाब में क्या कहेगा। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे अजीज़ों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ आएंगे। वहाँ वो एक बड़ी हस्ती को पाएंगे तो पूछेंगे कि आप कौन हैं। ये दज्जाल आप तक पहुँच चुका है। तो वो बड़ी हस्ती जवाब देंगे, मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह ने मुझे दज्जाल को अपने हरम से दूर रखने के लिए भेजा है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मदीना की तरफ आएंगे। वहाँ भी एक बड़ी शख्सियत को पाएंगे। चुनाचा वो पूछेंगे, आप कौन हैं। तो वो अजीम शख्सियत कहेंगे, मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम हूँ। मुझे इसलिए अल्लाह ने भेजा है कि मैं दज्जाल को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम से दूर रखूँ। उसके बाद दज्जाल मक्का की तरफ आएगा तो जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को देखेगा तो पीठ दिखाकर भागेगा और हरम शरीफ में दाखिल नहीं हो सकेगा। अलबत्ता ज़ोरदार चीख मारेगा जिसको सुनकर हर मुनाफिक मर्द औरत मदीना से निकलकर उसके पास चला जाएगा। मुसलमानों को हालात से खबरदार करने वाला एक शख्स मुसलमान जासूस या कासिद इस जमात के पास आएगा जिन्होंने कुस्तुन दुनिया फतह किया होगा और जिनके साथ बैतुल मुक़द्दस के मुसलमानों को मोहब्बत होगी। तल्लुकात उनके आपस में अच्छे होंगे और गालिबन ये जमात अभी रूम फतह करके वापस दमिश्क में पहुंची होगी। वो कासिद कहेगा, नहीं बल्कि मैं औरों को भी दज्जाल की खबर देने जा रहा हूँ। इस कासिद की गालिबन ये जिम्मेदारी होगी। चुनाचे जब ये वापस होगा तो दज्जाल उसको पकड़ लेगा और कहेगा, देखो ये वही है, ये जो समझता है कि मैं इसको काबू नहीं कर सकता। लो इसको ख़तरनाक अंदाज से कत्ल कर दो। चुनाचा इस कासिद को आरों से चीर दिया जाएगा। फिर दज्जाल लोगों से कहेगा, अगर मैं इसको तुम्हारे सामने ज़िंदा कर दूँ तो क्या तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग कहेंगे, हमें तो पहले ही से मालूम है कि आप हमारे रब हैं, अलबत्ता मज़ीद यकीन चाहते हैं। लिहाजा दज्जाल उसको ज़िंदा कर देगा तो वो अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाएगा और अल्लाह ताला दज्जाल को उसके अलावा वो किसी और पर ये कुदरत नहीं देगा कि वो उसको मार कर जिंदा कर दे। फिर दज्जाल इस कासिद से कहेगा, क्या मैंने तुझे मार कर जिंदा नहीं किया, लिहाजा मैं तेरा रब हूँ। इस पर वो कासिद कहेगा, अब तो मुझे और ज़्यादा यकीन हो गया कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के ज़रिए बशारत दी थी कि वो मुझे कत्ल करेगा फिर अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करेगा। और हदीस के ही ज़रिए मुझ तक ये बात पहुँची थी कि अल्लाह मेरे अलावा तेरे लिए किसी और को दोबारा ज़िंदा नहीं करेगा। फिर इस डराने वाले कासिद की खाल पर तांबे की चादर चढ़ा दी जाएगी जिसकी वजह से दज्जाल का कोई हथियार इस पर असर नहीं करेगा, ना तो तलवार का वार, ना छड़ी और ना ही पत्थर की कोई चीज़ उसको नुकसान पहुंचा सकेगी। चुनाचे दज्जाल कहेगा, इसको मेरी जहन्नम में डाल दो।
اللہ تعالیٰ اس آگ کے پہاڑ کو اس ڈرانے والے قاصد کے لیے سرسبز باغ بنا دے گا، لیکن دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ آگ میں ڈالا گیا، اس لیے لوگ شک کریں گے۔ پھر دجال جلدی سے بیت المقدس کی جانب جائے گا، تو جب وہ افیق یعنی پہاڑی پر چڑھے گا تو اس کا سایہ مسلمانوں پر پڑے گا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس کے آنے کا پتہ لگ جائے گا، تو مسلمان اس سے جنگ کے لیے کمانوں کو تیار کریں گے۔ یہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس دن سب سے طاقتور وہ مسلمان سمجھا جائے گا جو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے تھوڑا سا آرام کے لیے ٹھہر جائے یا بیٹھ جائے، یعنی طاقتور سے طاقتور بھی ایسا کرے گا، اور مسلمان یہ اعلان سنیں گے، اے لوگو، تمہارے پاس مدد آ پہنچی۔ عزیزو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔